अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। आज 31 मई 2022 है और इस महीने का आज आखिरी दिन है। इस महीने क्रिप्टो मार्केट कैसे रही उसका थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले लॉन्ग अवेटेड मैंने आपको बताया था कि 31 मई को लूना 2 और लूना क्लासिक की बाइनांस जो क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उसकी लिस्टिंग हो रही है। ट्विटर पे मैंने आपको टाइम भी बता दिया था कि पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 11 बजे होनी है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 12:45 हो गया, यानी पिछले 1.25 घंटे से ट्रेडिंग के लिए ये टोकन ओपन है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है लूना पे, लूना की जैसे लिस्टिंग हुई बाइनांस पे ट्रेडिंग ओपन हुई तो एक जो लोएस्ट प्राइस थी $1 से ऑलमोस्ट ट्रेडिंग ओपन हुई और $19 तक इसकी प्राइस गई। उसके बाद आपको एक बड़ी सी कैंडल, एक स्पाइक नज़र आई है। उसके बाद ये 15-15 मिनट का चार्ट है, एक एक कैंडल 15-15 मिनट का ट्रेडिंग वॉल्यूम शो करवा रही है। तो ऐसे लग रहा है कि जितना सेल होना था वो हो गया। अब यूं लग रहा है कि शायद लूना की प्राइस में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, और इस वक्त जो लूना की प्राइस है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट जो दीगर एक्सचेंजेस पे लूना की प्राइस है उसी रेंज में, यानी जो एवरेज प्राइस है कुछ प्लेटफॉर्म पे कुछ कोई आधे डॉलर एक का फ़र्क है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड हो गई है जिस रेंज में दूसरे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। मजीद नीचे अच्छा लूना सी के क्लासिकल के बारे में भी देखें, एकदम प्राइस पंप हुई, लिस्टिंग ओपन हुई, लेकिन यहाँ बड़ा क्रैश नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब यह है, अच्छा यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, मैं खुद नहीं एंट्री ले रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये अगले चंद घंटे हम लूना को वॉच करें कि क्या एक्टिविटी होती है। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो लूना ने जितना क्रैश करना था, ये जितना आपको एकदम 15 मिनट के अंदर अंदर जो डंप नज़र आया, ये एक्चुअली वो डंप है, ये वो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके पास इतनी पावर थी कि वो इसको डंप और पंप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स के जरिए इसको जितना डंप करना था वो कर लिया। अब ये ऑन टोटली डिपेंड ऑन रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास एपीआई के जरिए ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं है, जो बाइनांस के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके बाय और सेल के ऑर्डर लगाते हैं ऑर्डर बुक वगैरह में। तो ये जो डंप है ये उन रिटेलर्स का नहीं है, ये वो ऑटोमेटेड जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए डंप है। जितना आना था मुझे ऐसे लग रहा है कि आ गया। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आइंदा चंद घंटे वेट करें और उसके बाद आप देखें। कुछ लूना के हवाले से अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताता चलो। लूना के बारे में अभी भी मार्केट में फट भी बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। मैं दोनों ओपिनियन आपके सामने रख देता हूँ मुख्तसर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार आप लूना को ही हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये लूना के हवाले से पहले नेगेटिव के हवाले से ये फैक्ट, मैंने एक ट्विटर अकाउंट है जिसने पूरा एक थ्रेड लिखा कि लूना प्लेटफॉर्म जो कोरिया में, साउथ कोरिया में उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। के नाम की एक कंपनी बना के, सब्सिडरी एक कंपनी बना के, तो उसके ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था डू क्वान। खैर ये सारी बातें आप थ्रेड चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, ये आपको इसका नज़र भी आ रहा है फैट मैन के नाम से। अच्छा उसके अलावा टेरा वॉचर ने एक थ्रेड लिखा है, 11 ट्वीट्स पे मुश्तमिल है, बहुत इनके बकौल बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इन्होंने कहा जी कि अब टेरा की जो प्रपोजिशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। इनके बकौल कोई ऐसा नेटवर्क जो जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होता है उसके आइंदा मुस्तकबिल में कामयाब होने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बकौल उनके कि लूना की अभी जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो टोटली इसको डिफरेंट करती है मार्केट के जो दीगर इसके कंपिटेटर्स हैं जैसे सोलाना और एवलांच वगैरह। इन्होंने कहा है कि 90% जो टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी इस वक्त अवाम में, कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सिर्फ 10% डेवलपर्स के पास है। जबकि इसने कंपेयर किया सोलाना के साथ, तो सोलाना की वो कह रहा है कि 32% तो इन्होंने प्राइवेट जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको टोकन्स की सेल की है, और बाकी टीम के पास 62% पड़े हुए थे एवलांच के टोकन, और कम्युनिटी के पास सिर्फ 5.5% है। तो उनकी नज़र में एवलांच से टेरा 2 जो है वो बेटर है। इसी तरह सोलाना के साथ उन्होंने कंपेयर किया है और उन्होंने कहा है सोलाना ने भी एवलांच की तरह 26% जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिनसे इन्होंने फंड रेजिंग किया उनको टोकन दिया, और बाकी 73% जो है वो टीम की और फाउंडेशन के पास टोकन है। तो कम्युनिटी के पास तो बिल्कुल थोड़े से टोकन है सोलाना के। तो इस थीसिस के बेस पे उन्होंने कहा जी कि टेरा के चूँकि 90% सारी जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम्युनिटी के पास है, तो जब कम्युनिटी के पास होता है तो इनके बकौल वो आने वाले वक्तों में ये प्रोजेक्ट जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इन दोनों ओपिनियंस को आपने जहन में रख के फिर इसमें एंट्री लेनी है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों
को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने KuCoin ज्वाइन नहीं किया, आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और साथ ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए कि इन्होंने कैंपेन जारी की है, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप ऑलरेडी KuCoin यूज़ कर रहे हैं तो आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं, आप उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपने नहीं अकाउंट बनाया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको KuCoin का रेफरल लिंक मेरा नज़र आ रहा है। इसके अलावा स्क्रीन पर भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इस रेफरल लिंक से आप KuCoin की टीम को मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे उसके बाद दो किस्म की ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। तकरीबन ये ऑलमोस्ट यूं समझ लें कि 1,20,000 TRX टोकन पाकिस्तानी KuCoin यूज़र को ऑफ़र करवा रहे हैं। साथ एक iPhone 13 इन्होंने ऑफ़र करवाना है उस बंदे को जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा। जो न्यू यूज़र्स हैं, बेशक मेरे आप रेफरल लिंक से ज्वाइन करें या वैसे आप किसी और पाकिस्तानी के ज्वाइन करें, उनके लिए इन्होंने 50,000 TRX टोकन रखे हैं। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 30 से लेके 150 TRX टोकन रैंडमली आपको आपके टोकन आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। करना आपने ये है कि आपने मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद आपने क्रिप्टो डिपॉजिट करना है। अगर डिपॉजिट नहीं तो मेरा ख्याल P2P से बाय करेंगे फिर भी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपने 10 एक डॉलर की ट्रेड लगानी है छोटी सी। अगर लगाएंगे तो उसके बाद आपके अकाउंट में ये 50 to 150 TRX टोकन जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आप एग्जिस्टेंस यूज़र हैं तो आपने मैक्सिमम ट्रेडिंग करनी है। जितना आप डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ क्रिप्टो टू योर KuCoin, आप अपने एक्सटर्नल वॉलेट से मतलब किसी और एक्सचेंज से आप इस एक्सचेंज में जब फंड्स लेके आएंगे फिर और $10 की आपने ट्रेडिंग करनी है तो भी आपको रैंडमली ये पूल में शेयरिंग होगी। और साथ iPhone 13 भी, जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जिस बंदे का होगा पाकिस्तान में, उसको iPhone 13 ये ऑफ़र करवाएंगे। ठीक है, ये पूल में ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी टफ है। अभी तक तकरीबन 1008 लोगों ने साइन अप कर दिया है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट यूज़र है 2147 इस कंपटीशन में, इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आप भी एक्टिव हो जाए। अच्छा जी, ये मैं आज मई का आखिरी दिन है और इस महीने की भी जो मंथली कैंडल है तकरीबन ऑलमोस्ट 25% इस महीने भी मार्केट जो है वो क्रैश की है। मैं देख रहा था कि हिस्टोरिकली BTC की परफॉर्मेंस कैसी रही है। पीछे अगर हिस्ट्री पे नज़र डाली जाए तो सिर्फ 2018 का साल ऐसा है जिसमें 9 महीने क्रिप्टो मार्केट बैरिश रही थी। और मैं ये देख रहा था कि ये उस वक्त की बात है जब दुनिया जो थी वो ग्लोबल रिसेशन में नहीं थी। इस वक्त तो दुनिया ग्लोबल रिसेशन से गुजर रही है, यानी जो दुनिया के माली हालात हैं वो दगरगू हैं। इस हालात में अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, पिछले 5 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं कि क्रिप्टो मार्केट BTC की प्राइस जो है वो क्रैश रही है। और ये BTC की प्राइस तो आपको सिर्फ किसी महीने 20%, किसी महीने 18% आपको क्रैश करती नजर आ रही है। आल्ट कॉइन्स का देखा जाए वो तो 100% उनकी प्राइस जो है वो क्रैश की है। तो उन आल्ट कॉइन्स में आपको क्रैश ज्यादा नजर आ रहा है। सिर्फ BTC का देखा जाए तो पिछले 5 में जब से ये साल स्टार्ट हुआ है उस साल से BTC की जो मार्केट है वो क्रैश है। और जब BTC की मार्केट क्रैश है तो एक्चुअली BTC पूरी क्रिप्टो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखना यह है कि क्या अगला ये जो महीना स्टार्ट होगा जून का, वैसे तो एक एनालिस्ट ने जिसकी 1-2 बार प्रेडिक्शन मैंने सही भी देखी है, उसने कहा कि क्रिप्टो मार्केट जुलाई से दोबारा मोमेंटम पकड़ना शुरू करेगी। आई डोंट नो कि इस बार उसकी ओपिनियन सही होगी या नहीं, तो इसको क्लोजली वॉच करते हैं जी। आपने जैसा भी करना है इस सूरत हाल में आपने एक चीज़ करनी है, इससे मायूस नहीं होना। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में हमेशा होता यह है कि जब मार्केट पैनिक हो रही होती है तो जो उस पैनिक इन्वायरमेंट में ख़रीदारी कर रहा होता है, फिर जब मार्केट दोबारा मोमेंटम पकड़ती है तो उस वक्त जो लोग आ रहे होते हैं उन लोगों को आप अपने टोकन सेल आउट कर रहे होते हैं। तो आप तो प्रॉफिट में उसको सेल आउट करके मार्केट से आउट हो रहे होते हैं। लेकिन वो बदबख्त, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये बड़ा हार्श वर्ड मैंने बोला है, लेकिन वो बदकिस्मत लोग जो लेट एंट्री करने वाले हैं, फिर वो महंगे दामों टोकन लेके बैठ जाते हैं और फिर मार्केट जब सडन क्रैश करती है तो वो नुकसान में मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो मार्केट इस तरह के जो ग्रीडी ट्रेडर्स हैं उनको टाइम टू टाइम फ्लैश आउट करती रहती है, उसे निकालती रहते हैं नए नए ट्रेडर्स। अभी भी मेरे वीडियोस के नीचे बहुत से ऐसे कमेंट है, इस मार्केट ने डबो दिया, ये मार्केट फारग है, इन्होंने लोगों का बहुत नुकसान किया है, इससे दूर रहो, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको नज़र आती हैं। कल के दिन मैंने आपको एक थीसिस पेश किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि BTC की प्राइस 2030 तक
$1 मिलियन तक जा सकती है। आज एक और मैंने थ्रेड, ये मैं थ्रेड आप लोगों के पढ़ने के लिए ये मैं रीट्वीट कर रहा हूँ। आप अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा। इस जो है ये पुराना, तकरीबन जनवरी हाँ 19 जनवरी 2022 को ये रिटर्न किया गया। इस थ्रेड के मुताबिक पूरी दुनिया का जो इस वक्त ग्लोबल रिजर्व्स हैं, पूरी दुनिया के पास जो पूरा फंड्स पड़े हुए हैं, तकरीबन $700 ट्रिलियन के पूरी दुनिया के पास रिजर्व हैं, जिसमें से बॉन्ड्स जो हैं पूरी दुनिया, ये जो कंट्रीज़ होती हैं जब अपने शहरियों से या फॉरेनर से फंड रेजिंग करना चाहती है तो वो बजाय इसके कि मज़ीद पैसा प्रिंट करें, उसकी बजाय वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। उसमें इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप हमारे से बॉन्ड्स लेके हमें पैसे दें और इस बॉन्ड्स को होल्ड करने पे आपको सालाना जो है इतने % हम यील्ड देंगे, प्रॉफिट देंगे। तो बॉन्ड्स का जो इस वक्त ग्लोबल रिजर्व है तकरीबन 137 ट्रिलियन, और बीटीसी क्रिप्टो पूरी मार्केट का मेरा ख्याल है इस वक्त शायद 1 ट्रिलियन के लगभग है, ऊपर है उसका थोड़ा सा। तो इसी तरह स्टॉक, पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स का 117 ट्रिलियन है। रियल स्टेट 290 ट्रिलियन, पूरी दुनिया की जो रियल स्टेट का बिजनेस है 290 ट्रिलियन, उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। आर्ट एंड कलेक्टिबल 22 ट्रिलियन, गोल्ड के पास ऑलमोस्ट 11 ट्रिलियन। इसी तरह जो करेंसीज हैं पूरी दुनिया की जो कि डेप्रिशिएट हो रही हैं, उनमें भी 130 ट्रिलियन है। अब इसमें से कौन कौन से ऐसी मार्केट्स हैं जहां से पैसा निकल के क्रिप्टो में आ सकता है 2030 तक? मेरी नज़र में तो सबसे पहले ये जो करेंसीज हैं जो जिनका जो टोटल सरमाया है वो 130 ट्रिलियन है, उसमें से पैसा निकलेगा। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, आपके पास जब डॉलर का रेट $1 100 रुपीज़ का था, उस वक्त आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, आज $1 के अगेंस्ट पाकिस्तानी 200 रुपया। तो इसका मतलब यह है कि वो 1 लाख रुपया कम होके डी वैल्यू होके 50,000 हो। पड़ा आपने कुछ भी नहीं किया। विद इन लास्ट 6 to 7 ईयर्स, या चलें 10 ईयर्स लगा लें, विद इन 10 ईयर वो बढ़ने की बजाय वो कम हो गया, हाफ कम हो गया। तो ये दुनिया के जो ये डीवैल्यूएशन हो रही है करेंसीज की, उधर से जो लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, वो अपने पैसे को बचाने के लिए मजबूरन वो दीगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को सेव हेवन समझ के वहां पैसा डालेंगे, और उसमें से क्या वो 1% 2% भी अगर आ जाता है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर जितना ग्लोबल रिजर्व है उसका 1% अगर बीटीसी में आ जाता है तो बीटीसी का टोटल मार्केट कैप हो जाएगा 7 ट्रिलियन, और 7 ट्रिलियन पे एक बीटीसी की प्राइस तकरीबन 3,37,000 रुपये है। ये पूरे ग्लोबल रिजर्व की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये आइंदा 10 सालों के अंदर अंदर जो पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट्स हैं, उधर से कैसे लोगों ने पैसा निकाल के, क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस भी, मैच्योरिटी भी और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल अडॉप्शन की तरफ जाएंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जहां से पैसा निकलना है, एक तो निकलेगा कैश से, और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा इस वक्त 117 ट्रिलियन है। उधर से भी अब जो स्टॉक इन्वेस्टर हैं, मैं पर्सनली खुद जानता हूं, मेरे अपने जानने वाले बहुत से ऐसे स्टॉक ट्रेडर्स हैं जो इधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को कि इधर इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने से मच बेटर है। तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आइंदा 7 8 10 सालों के अंदर ये अवेयरनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस के ट्रेडर्स में बढ़ती है, तो वहां से पैसा निकाल के जब वो क्रिप्टो मार्केट में फेंकेंगे, तो आप, ये मैं सारी अजम्पशंस के ऊपर कर रहा हूं और ये बड़ी कैलकुलेटेड चीजें हैं। तो अगर आप सारी कैलकुलेशन, इसका टोटल जितना इस वक्त पूरी दुनिया के पास कैश है, उसका सिर्फ 3%, जस्ट 3% ऑफ 700 ट्रिलियन आइंदा 10 सालों के अंदर बीटीसी में इन्वेस्ट हो जाए, तो एक बीटीसी की प्राइस बड़ी आसानी से $1 मिलियन तक जा सकती है। तो ये मेरा थीसिस था, उस हवाले से ये मैंने रीट्वीट किया। आप चाहें तो खुद इसको सारी कैलकुलेशन वगैरह करके आप देख सकते हैं। और इस हवाले से जैक डोर्सी ने कल एक ट्वीट की, उसने कहा जी, व्हेन डिड द डॉलर लूज ग्लोबल रिजर्व करेंसी स्टेटस, और ये सारा आइसन पता नहीं है कौन है, इन्होंने कहा जी फैक्ट चेक ये है कि पूरी दुनिया के इस वक्त जो रिजर्व हैं उसका 60% पूरी दुनिया के कितने रिजर्व हैं, ये मैंने आपको यहां बताया था 130 ट्रिलियन में से तो 60% तो अमेरिकन करेंसी है, यानी US डॉलर है। अब थोड़ी देर के लिए हमारे पूरी दुनिया में जो कंट्रीज अपना अपना पैसा छापती हैं, वो अपने पास गोल्ड रखती हैं, सिल्वर रखती हैं, डायमंड्स वगैरह रखती हैं जो उनके ग्लोबल रिजर्व हैं।
वो रखती हैं, और साथ साथ उनके पास यूएस डॉलर भी होता है। यूएस डॉलर तो उस किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को वॉच करने का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया। हमारे अपने मुल्क में यहाँ अक्सर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देखते हैं जी, फलां जमात जब हुकूमत छोड़ के गई तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व था उसमें इतना डॉलर था वो पड़ा हुआ था, और जो आती है वो कहते हैं जी वो सारा फॉरेन रिजर्व जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये डॉलर जो है दुनिया की जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी है उसका एक स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो नंबर 2 यूरो जो है वो 20% है, यानी दुनिया का 80% पैसा जो है, पूरी दुनिया का जो ग्लोबल रिजर्व है वो या तो डॉलर है या यूरो है दुनिया के पास। बाकी सारी करेंसी, चाइना का 3% है, तो बाकी जो दीगर करेंसीज हैं उनके रिजर्व हैं। तो अगर ये आने वाले वक्तों में यहाँ से 1-2% भी निकल के क्रिप्टो मार्केट में आता है तो $1,00,000 बीटीसी की प्राइस तो इट्स नॉट अ ड्रीम। ये आपको आइंदा 1-2 साल 2024 तक तो मैं लाजमी देख रहा हूँ कि 2024 तक जब बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है उस वक्त लाजमी बीटीसी की प्राइस जो है $1,00,000 से ऊपर ट्रेड कर रही होगी। ठीक है, लेट्स सी जी, अगेन ये एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है, लेकिन बीटीसी सेव हेवन है। जब कभी आप लोएस्ट प्राइस पे इसको देखें तो आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। अच्छा, मैं देख रहा था कि एकदम कल ये डेली की ये बीटीसी की चार्ट है, कल एकदम बीटीसी ने जो छोटी मोटी रेजिस्टेंस थी उन सबको ब्रेक किया। उस ब्रेक के दौरान तकरीबन 25 मिलियन की शॉर्ट जो पोजीशंस लेने वाले ट्रेडर्स हैं उनके अकाउंट लिक्विडेट हुए। 25 मिलियन मार्केट से वॉश हुआ उन ट्रेडर्स का जो बीटीसी को समझते थे कि अभी भी बीटीसी ने क्रैश करना है। अभी भी शॉर्ट ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादा शॉर्ट ले रहे हैं बीटीसी पे कि बीटीसी ने दोबारा यहाँ से शॉर्ट होना है। लेट्स सी। अच्छा, शीबा कोइन की मैं प्राइस वॉच कर रहा था कि इस वक्त शीबा की प्राइस जो है, एक साल पहले जब शीबा ने एकदम सरप्राइज किया सारी दुनिया को, अच्छा खासा कई हज़ार गुना उसकी प्राइस पंप हुई, ऑलमोस्ट उसी रेंज में इस वक्त ये ट्रेड हो रही है, थोड़ा सा उससे ऊपर है। तो यहाँ पे क्या एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ चाहता था मैं शेयर करूँ, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। ये राउशी नाम का ये ट्विटर अकाउंट है, ये एक्चुअली शीबा के फाउंडर हैं। इन्होंने क्या किया है, एकदम अचानक ही कल अपने जितने इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पे अपने ये जो ट्विटर अकाउंट है इधर में जितनी इन्होंने ट्वीट की थी सब ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं। जो जो इन्होंने आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखे थे वो सारी डिलीट कर दी थी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता, इन्होंने कोई पब्लिकली अनाउंसमेंट तो नहीं किया। और ये भी आपको बताता चलूँ, जैसे बिटकॉइन का मालक कौन है, सतोशी नाकामोटो कौन है, किसी को नहीं पता। इसी तरह शीबा का फाउंडर जो है वो कौन है, ये एनोनिमस एक नेम उसने रखा है, रयूशी। तो असल बंदा इसके पीछे कौन है, नोबडी नोस। और ये भी सतोशी नाकामोटो की तरह मंजर से अब गायब हो गए हैं, नोबडी नोस। अब इसके बाद शीबा का फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में भी मुझे सही पूछे तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या इसका फ्यूचर होगा। क्या बीटीसी की तरह उसके फाउंडर के ना होने के बावजूद बीटीसी जो आज एक दुनिया का एक क्रिप्टो मार्केट का एटलीस्ट सबसे पायोनियर और सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, क्या बीटीसी भी मेम कोइन का इसी तरह एक पायोनियर कोइन बनेगा या नहीं आने वाले वक्तों में, आई डोंट नो। लेकिन शीबा कोइन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उनका इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उनके ऊपर गेमिंग प्रोजेक्ट, मेटावर्स और क्या क्या प्रोजेक्ट्स उनके इकोसिस्टम के ऊपर डेवलप हो रहे हैं। लेट्स सी, आने वाले वक्तों में जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। ये यान फाइनेंस के ऊपर एक डीफाई प्रोजेक्ट था, उन्होंने एकदम ऐलान किया कि हम जनाब अपने ये डीफाई प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टीम की कमी है और हमारे पास, हम नहीं चाहते कि जो मतलब इन्वेस्टर हैं उनको हम मायूस करें। तो आपने जिस बंदे ने यहाँ पे फंड्स डिपॉजिट किए थे यील्ड लेने के लिए, अपने अपने फंड जो हैं यहाँ से वो निकाल लें। ठीक है, आगे लास्ट में 1-2 न्यूज़ है वो शेयर करके आज का बुलेटिन को एंड करूँगा। ये 3 एरोज कैपिटल इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का बहुत बड़ा नाम है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। ये नए नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अर्ली टाइमिंग उनको डेवलपर्स को फंड्स देते हैं और फिर सस्ते टोकन लेके जब अच्छा खासा वो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट के साथ वो मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली तकरीबन 40,000 से ज़्यादा इथीरियम डिपॉजिट किया FTX के ऊपर। आई डोंट नो वाई, क्या ये इथीरियम के ऊपर जो है वो ये देखें यहाँ पे सारी वो 16,000 यहाँ पे FTX, हाँ यहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट्स किए हैं। आई डोंट नो क्यों किए हैं, क्या वो सेल ऑफ करना चाह रहे हैं या एक मार्केट में पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, मुझे इस हवाले से नहीं पता। इस हवाले से आपने तैयारी करनी है इथीरियम के, ये ना हो कि आप इथीरियम पे इस वक्त
बाय ऑर्डर ले ले और इथेरियम यहाँ से क्रैश हो जाए। लास्ट में ये जेपी मॉर्गन, वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा नाम, इन्होंने अपना एक टोकन लॉन्च किया है ओनेक्स के नाम से इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। अब इसका आपके साथ शेयर करने का ताल्लुक क्या है, मैं ये सोच रहा था कि अगर ये बड़े बड़े बैंक अगर ये अपने इसी तरह टोकन्स लॉन्च करने शुरू हो गए तो एक्सआरपी का क्या होगा मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि एक्सआरपी तो इन्हीं बैंक्स को फैसिलिटेट करने के लिए मार्केट में आया था। अगर ये सारे बैंक्स भी अपना अपना टोकन लॉन्च करेंगे, अगर हर कंट्री अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च करना शुरू हो जाएगा, तो एक्सआरपी की यूज केस यूटिलिटी क्या होगी? जीरो। तो बी वेरी केयरफुल। एक्सआरपी में लॉन्ग टर्म सेविंग मुझे थ्रेट है, मुझे रिस्की लग रही है। इस हवाले से आप कोई अच्छा सा प्राइस दे के तो एक्सआरपी से आउट हो सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम। इससे पहले के और बड़े बड़े जो बैंक्स हैं जेपी मॉर्गन को फॉलो करके वो अपना अपना टोकन लॉन्च करें और जो एक्सआरपी की मार्केट है वो मजीद श्रिंक होती जाए। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।